हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फिजिक्स एज चैनल। सो आज हम करेंगे रेजिस्टेंस इन पैरेलल कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है कि एक बहुत सारे रेजिस्टेंस जो हैं वो दो पॉइंट्स के बीच में हम कनेक्ट करते हैं, यानी कि ए और बी पॉइंट के बीच में हमने तीन रेजिस्टेंस यहाँ पर कनेक्ट किए हैं। तो इसमें क्या पॉइंट होता है कि यहाँ पर जो है करंट जो है वो डिवाइड हो जाता है, यानी कि इन तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है वो डिफरेंट करंट हमारे पास आ रहा है, I1, I2 और I3। लेकिन जो पोटेंशियल है वो क्या है, दोनों पॉइंट के बीच में सेम रह रहा है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा सोर्स है V, जहाँ से पोटेंशियल V आ रहा है हमारे पास, और जो करंट है वो हमारा I है। लेकिन हम इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, करंट का डिवीजन हो रहा है। यहाँ I1, यहाँ I2 और यहाँ I3 करंट हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम देख सकते हैं कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है, V इक्वल्स टू IR। ये V हमारे पास कांस्टेंट रह रहा है। ठीक है, तो हमारा जो I है वो किसके प्रोपोर्शनल है, 1/R के प्रोपोर्शनल है। तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है, जो हमारा करंट होगा वो क्या होगा, I1 इक्वल्स टू V बाय में R1। सिमिलरली I2 क्या होगा, V बाय में R2। I3 क्या होगा, V बाय में R3। और हम देख सकते हैं कि यही जो करंट है, जो I है, ये क्या हो रहा है, ये करंट I जो था ये हमारा डिवाइड हो रहा था I1, I2 और I3 के अंदर। यानी कि जो सम ऑफ I1, I2 और I3 है वो किसके इक्वल हुआ, I के इक्वल हुआ। हमने यहाँ पर I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3 लिख दिया और यहाँ पर सबकी वैल्यूज पुट कर दी। I इक्वल्स टू V बाय R1, V बाय आर पी, क्योंकि हमने कंसीडर किया है जो सारे के सारे रेजिस्टेंसेज हैं इनका जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इनका क्या आ रहा है, आर पी आ रहा है। ठीक है, तो जो टोटल करंट आई था उसके अक्रॉस क्या आया हमारा, V बाय में आर पी आया। I1 का क्या आई वैल्यू, V बाय में R1 आई। I2 की वैल्यू V बाय में R2 और I3 की वैल्यू V बाय में R3। यहाँ से हमारे पास क्या आया, एक्सप्रेशन आया 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1 में R3। यानी कि जब भी हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन दिया होगा रेजिस्टेंसेस का तो हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे कि लॉज क्या है इस रेजिस्टेंस इन पैरेलल के। पहले जैसे बताया था कि ये कई बार MCQ में पूछ लिए जाते हैं कुछ पॉइंट्स। ठीक है, तो क्या है इसके अंदर कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज सेम, क्योंकि हमने देखा कि A और B पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस क्या है हमारा, हमेशा वोल्टेज क्या है हमारी सेम रह रही है, यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप क्या हमारा सेम रह रहा है। ठीक है, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, टोटल करंट जो है, यानी कि जो I है हमारा वो क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I3। क्योंकि करंट हमारा ए पॉइंट पे डिवाइड हो रहा था तो जो नेट करंट है जो I था वो क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I3 है। और जो है क्या है, इंडिविजुअल करंट क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, क्योंकि हमने देखा कि वोल्टेज जो है वो सेम रह रही है, तो जो हमारा I है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। ठीक है, I क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। अब जो रेसिप्रोकल है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वो क्या है, सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, क्योंकि हमने ये पढ़ा 1 में RP क्या है, 1 में R1 प्लस 1 में R2 प्लस 1 में R3। यानी कि जो रेसिप्रोकल है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वो किसके इक्वल है, सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल है। और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है वो लेस है किससे, स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस से। वहाँ सीरीज में क्या कंडीशन थी कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो ग्रेटर देन द लार्जर रेजिस्टेंस है। अब इसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि हमारे पास एक है R1 इक्वल्स टू 2 ओम, R2 इक्वल्स टू 4 ओम है और ये हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर है। तो RP क्या होगा हमारा, 1 में RP इक्वल्स टू 1 में R1 प्लस 1 में R2, यानी कि 1 में 2 प्लस 1 में 4। RP की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, 4 में 3, यानी कि 1.3 विच इज़ लेस देन 2 ओम। तो हमारी ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गया, ये वाला लॉ भी। ठीक है,
तो अभी तक हम लोग समझ चुके हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होगा, हमारा करंट हमेशा सेम रहेगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होगा कि करंट जो है वो डिवाइड हो गया, डिफरेंट डिफरेंट करंट होगा डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो अब हम करते हैं यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल करते हैं कि जो कि बेस्ड है पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। ठीक है, अब ये कैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन है पहले हम इसको ये पहचानते हैं। ठीक है, लेट्स सी कि हमारा ये करंट जो था यहाँ पे आई आ रहा था। ठीक है, हमने यहाँ पे देखा इस पॉइंट पे ये करंट जो है वो डिवाइड हो गया, इधर भी और इधर भी करंट यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन बन रहा है। अब हम आगे जाएं यहाँ पर तो अगेन करंट डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में है। अब अगर इस पॉइंट पे डी पॉइंट पे देखें तो ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला करंट और ये वाला करंट ऐड होकर यहाँ पर एक करंट देगा। ठीक है, अगर यहाँ पर एक करंट देगा। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है जो हमारा करंट क्या आ रहा है वो डिफरेंट आ रहा है। अब जब करंट जो है वो डिफरेंट आ रहा है हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस, यानी कि ये कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ, ये हमारा हुआ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हमने सिंपली क्या किया, इन तीनों रेजिस्टेंस को पैरेलल में अरेंज कर लिया। ठीक है, पैरेलल में अरेंज किया, हमें फॉर्मूला पता है कि 1/RP क्या होता है, 1 में R1 प्लस 1 में R2 प्लस 1 में R3। ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने लगाया और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया। ठीक है, आई होप ये वाला एग्जाम्पल सबको क्लियर होगा। अब हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पे, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन भी है यहाँ पे रेजिस्टेंसेस का और पैरेलल कॉम्बिनेशन भी है। तो देखते हैं अब हम पहले इसको कैसे पहचानते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लिया है, एक 10 वोल्ट का पोटेंशियल सोर्स लिया है। मान लेते हैं कि हमारा करंट जो है वो आई यहाँ से फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो एट पॉइंट सी क्या होगा, यहाँ पर जो है वो हमारा करंट डिवाइड हो रहा है, कुछ करंट इधर जा रहा है और कुछ करंट इधर जा रहा है। ठीक है, यानी कि हम देख सकते हैं कि ये वाले जो रेजिस्टेंसेज हैं वो इस रेजिस्टेंसेज के साथ क्या कॉम्बिनेशन हुआ, जब करंट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जा रहा है, यानी कि पैरेलल हुआ इनका कॉम्बिनेशन। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि ये 1 ओम रेजिस्टेंस का ये 3 ओम रेजिस्टेंस से कैसा रिलेशन है, क्या ये सीरीज में है या पैरेलल में है। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मान लो I1 करंट जा रहा था, यहाँ पर I2 करंट जा रहा था, तो ये I1 जो करंट है ये 1 ओम के पास भी I1 करंट जा रहा है और सेम करंट ही क्या हो रहा है, I1 यहाँ पर 3 ओम के पास फ्लो हो रहा है। यहाँ पर कोई ये करंट जो है वो यहाँ पर डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी कि ये कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ, ये है सीरीज कॉम्बिनेशन है 1 ओम का और 3 ओम का। तो नेट रेजिस्टेंस क्या आया 1 ओम और 3 ओम का, 1 + 3 यानी कि 4 ओम। ठीक है, सिमिलरली अगर हम यहाँ पर देखें तो I2 करंट यहाँ पर आ रहा है 3 ओम के अक्रॉस, सेम ही करंट कहाँ जा रहा है 1 ओम के अक्रॉस जा रहा है, यानी कि कोई करंट जो है यहाँ पर डिवाइड नहीं हो रहा। तो इसका भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आया 3 + 1 यानी कि 4 ओम। अब हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया था कि टोटल करंट यहाँ पर I आ रहा था, यहाँ पर I1 चला गया, यहाँ पर I2 चला गया, यानी कि ये दोनों रेजिस्टेंस इस दोनों रेजिस्टेंस के साथ क्या कॉम्बिनेशन में थे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में थे। तो इनका नेट रेजिस्टेंस क्या आया, क्योंकि हमें पता है कि 1/RP क्या होता है, 1 में R1 प्लस 1 में R2। तो इन्होंने इसको कैसे सॉल्व किया, RP = R1 R2 डिवाइड बाय में R1 प्लस R2, ये वाला फॉर्मूला सिंपल सा लगाया, R1 और R2 की वैल्यूज डाली 4 और 4 ओम, तो हमारा आंसर आ गया 2 ओम। हमारे पास पोटेंशियल ऑलरेडी गिवन है 10 वोल्ट, रेजिस्टेंस आ गया हमारा 2 ओम। तो इक्विवेलेंट करंट I क्या आ जाएगा, क्योंकि ओम्स लॉ में V = IR होता है, तो I क्या आ जाएगा हमारे पास V में R। V हमारे पास 10 वोल्ट्स आ गया है, दिया हुआ ऑलरेडी, 2 ओम जो है हमारा रेजिस्टेंस निकल के आया, तो 5 एम्पियर टोटल करंट आया 5 एम्पियर। अब हमें I की वैल्यू तो मिल गई है कि 5 एम्पियर आया है, अब हमें I1 और I2 कहाँ से पता लगेंगे, क्योंकि दोनों में रेजिस्टेंस इक्वल है, यानी कि I1 के अक्रॉस जो है रेजिस्टेंसेस कौन कौन से है, 1 + 3 यानी कि 4 ओम है। I2 के अक्रॉस कौन से रेजिस्टेंसेस हैं, 3 + 1 4 ओम है, यानी कि करंट जो है वो टोटल करंट हाफ हाफ डिवाइड हो गए दोनों में, यानी कि I1 और I2 क्या है, I/2। I हमारे पास 5 एम्पियर आया था, तो I1 और I2 क्या है हमारे पास 2.5 एम्पियर। अब हमें मान लो निकालना है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, यानी कि VA - VB हमें निकालना है।
तो हमने पहले क्या किया, हमने निकाल लिया VC माइनस VA और VC माइनस VB। फिर VC माइनस VB में से VC माइनस VA को माइनस कर दिया, तो हम देखेंगे कि हमारे पास क्या आएगा, ये क्या आएगा, VA माइनस VB ही आएगा। ठीक है, तो हमने ये कैसे निकाला, सबसे पहले VC माइनस VA। हम देख सकते हैं C पॉइंट और A पॉइंट के बीच में कितने रेजिस्टेंस हैं, ओनली 1 ओम का। और इस टर्मिनल में इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट कितना फ्लो कर रहा है, 2.5। तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा, V इक्वल टू IR करने से हमारे पास पोटेंशियल कितना आ जाएगा, I हमारे पास 2.5 है और R क्या है, 1 है, तो ये क्या आ गया हमारे पास, 2.5 वोल्ट। सिमिलरली हमारा जो VC माइनस VB है वो कितना आएगा, C और B के बीच में कितने रेजिस्टेंस है, 3 ओम का ओनली। इसके अक्रॉस करंट कितना है हमारे पास, 2.5 एम्पियर का करंट है, यानी कि V इक्वल टू IR करने से I जो है हमारा 2.5 और R क्या है, 3 ओम। तो हमारा वोल्टेज क्या आ गया, हमारा पोटेंशियल ड्रॉप क्या आ गया, 7.5 वोल्ट। इन दोनों की वैल्यूज इस वाली इक्वेशन में रखने से हमारा क्या आ गया, 5 वोल्ट आंसर आ गया, VA माइनस VB, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या आया हमारा A और B के बीच में, 5 वोल्ट्स का। आई होप ये एग्जाम्पल आप लोग को क्लियर होगा और ये पता लग गया होगा कि कैसे हमें सीरीज पता लगता है कि क्या कौन से रेजिस्टेंसेज जो है वो सीरीज में है और कौन से रेजिस्टेंसेज जो है पैरेलल में है। मेन पॉइंट जो है वो करंट का होता है कि अगर करंट सेम जा रहा है, कोई करंट का डिवीजन नहीं हो रहा, तो वो क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। और अगर करंट डिफरेंट जा रहा है तो वो क्या है, हमारे पास पैरेलल का कॉम्बिनेशन है। क्योंकि ये रेजिस्टेंसेस दोनों में सेम थे, यानी कि 1 + 3 4 ओम और 3 + 1 4 ओम थे, तो हमारा जो नेट करंट था उसको हमने हाफ कर दिया ऑलरेडी। ठीक है, थैंक यू, आई होप यू लाइक दिस वीडियो।